श्री शिवाय नमस्ते दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आ रही है कार्तिक मास में। कार्तिक मास बहुत ही सुंदर और पावन महीना माना गया है। ये महीना भगवान विष्णु को और माता लक्ष्मी को समर्पित है। इस महीने में दोस्तों बहुत ही सुंदर दिन पड़ रहा है, वो है सोमवार की अष्टमी। बहुत ही सुंदर दिन है। इस दिन माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का मिलन हुआ था। ये भोलेनाथ और माता पार्वती के मिलन का दिवस माना गया है दोस्तों। तो इस दिन 64 योगिनियां आकर भगवान भोलेनाथ के हस्त कमल पर नृत्य करती हैं। तो दोस्तों, बहुत प्रयास कर लिया और आपका काम नहीं हो रहा। आपने बहुत ही प्रयास कर लिया, हो ही नहीं रहा। हाथ सारे उपाय कर लिए, सारे जतन कर लिए और आपका काम नहीं हो रहा है। तो भोलेनाथ का ये उपाय आप जरूर कीजिए। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि हरे मूंग के 31 दाने और 31 चावल के दाने और 31 बेलपत्र, इसका उपाय बहुत अचूक और सुंदर उपाय बताया है। अगर कोई भी आपकी विशेष मनोकामना है, काफी समय से प्रयास कर रहे हैं और वो पूरी नहीं हो रही है, तो ये उपाय जरूर करिएगा। चलिए जानते हैं ये उपाय कैसे करना है और किस प्रकार से करना है। इसकी विधि मैं आपको बता रही हूँ। पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके और समझ करके आपको बताने का पूरा प्रयास करूंगी दोस्तों। अगर इसमें कोई गलती हो जाए तो माफ करना, और अगर कोई भी बात आपकी समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ देना। चलिए जानते हैं इस उपाय के बारे में। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आप एक तांबे का कलश ले लें, एक लोटा ले लें, उसमें जल भर लें अपने घर से। कुछ गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि जल को हमेशा अपने घर से ही भरना चाहिए। इससे हमारे घर का वास्तु दोष खत्म होता है और पितृदोष भी समाप्त होता है। और साथ ही साथ आपको 31 मूंग के दाने ले लेने हैं और 31 ही चावल के दाने ले लेने हैं। थोड़ा घी ले लो, मीठा ले लो भोग लगाने के लिए प्रभु को, भोलेनाथ को, और चंदन ले लीजिए। और साथ ही साथ दोस्तों ये पीला चंदन लेना है थोड़ा सा। दोस्तों, बहुत सी माताएं मैंने ये गलती करती हैं कि डिब्बी ले जाती हैं साथ में और उसी में से लगा के और वापस ले आती हैं। पूज्य गुरुदेव हमेशा ये कहते हैं कि डिब्बी नहीं ले जानी, अपने थाली में ही हमेशा चंदन, रोली, जो भी चीज अगर आप ले जाते हो तो अपनी थाली में से ही लेके जाना चाहिए। तो ये है लाल चंदन, जो कि सूखा चंदन है। इसको हम गीला कर लेंगे। अगर इस तरह से आपको लेके जाना है, थाली में ही लगा कर ले जाना चाहिए दोस्तों हमेशा, क्योंकि ये चीजें अगर हम उसी में से लगाते तो ये चीजें झूठी हो जाती हैं। इस तरह से आपको लेके जाना है, पहुंच जाना है मेरे देवादिदेव महादेव के शिव मंदिर पहुंच करके आपको सबसे पहला काम क्या करना है, जो 31 चावल के दाने लेकर के गए हो उनको अपने हाथ में ले लेना है इस तरह से। लेकिन चावल के दाने खंडित नहीं होने चाहिए। भगवान भोलेनाथ को हर चीज पूर्ण पसंद है, खंडित चीज नहीं पसंद, अपूर्ण उनको नहीं पसंद। तो आपको चावल के दाने 31, जहां दहलीज पड़ती है, जहां मंदिर का गेट पड़ता है, उस दहलीज पर आप कहीं भी साइड में चावल के दाने रख दीजिए। मैं तो यहाँ पर रख दे रही हूँ क्योंकि चावल, देखो मैं पूजा का वो बता रही हूँ तो मैं वो वहां नहीं रख सकती जमीन पर। यहाँ पर दहलीज पर रख दीजिए। नंदी देव को इधर रखते थे, यहाँ दहलीज पर चावल के दाने कहीं भी रख दीजिए साइड में, जिसके पैर ना पड़े। और फिर आपको 31 ले लेने हैं मूंग के दाने। मूंग के दाने 31 लेने के बाद में आपको हाथ पर लेने हैं। और चावल के दाने दोस्तों रखते समय आपको अपनी मनोकामना, जो काफी समय से आपकी पूरी नहीं हो रही है, उसको बोल दीजिए। और फिर 31 दाने लेकर के जो नंदी बाबा का, नंदी महाराज का जो उठा हुआ पैर है, ये वाला देखिए दोस्तों, बहुत सी माता बहनें नहीं समझ पाती है, गलती कर जाती है। ये वाला उठा हुआ पैर है नंदी महाराज का, ये दबा हुआ पैर है, इसमें नहीं, इस वाले पैर पर अपनी मनोकामना बोलते हुए यहाँ पर समर्पित कर देना है इस तरह से। फिर आ जाना है, मंदिर में प्रवेश करना है। बहुत सी शिवलिंग में नंदी महाराज यहीं पर बैठे होते हैं, आपको वहां पर प्रवेश करना है। प्रवेश करने के पश्चात आपको जो 31 बेलपत्र लेकर के गए हो उन पर क्या करना है, आपको सबसे पहले शिव जी पर जल चढ़ाना है। श्री शिवाय नमस्ते का जाप करते हुए जल चढ़ा दीजिए। गणेश जी पर जल चढ़ा दीजिए, कार्तिकेय जी पर, सरस्वती माता पर। फिर जो 31 बेलपत्र लेकर के गए हो, इस पर, इन पत्तियों पर दोस्तों पीला चंदन लगा लेना है आपको। पूज्य गुरुदेव ने बताया है इस तरह से। और जो बीच वाली पत्ती है, इस पर लाल चंदन लगाना है इस तरह से। और इसको जो है बहुत सी माता बहना ये गलती करती है, यहाँ से पकड़ के समर्पित करती हैं।
यहाँ से नहीं, पूज्य गुरुदेव कहते हैं ये तो छोटा पत्ता है, तो यहाँ से समर्पित, जो बीच वाली डंडी होती है वहाँ से अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, ये है माता अशोक सुंदरी का स्थान। देखो पहले दिखा देती हूँ मैं, ये होता है माता अशोक सुंदरी का स्थान। जो उठा हुआ भाग होता है ना बीच वाला, ये माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। ये होता है गणेश जी का स्थान, ये होता है कार्तिकेय जी का स्थान। और ये जो कटी भाग होती है ना, ये होता है माता रानी का हस्तकमल। तो यहाँ पर आपको ये बेलपत्र इस तरह से पकड़ के समर्पित करना है। डंडी का मुख रखना है जलाधारी की तरफ, नीचे की तरफ, और पत्ती का मुख रखना है शिवलिंग की तरफ। तो इस तरह से, और अपनी मनोकामना बोलते जाना है। और इस तरह से आपको 31 बेलपत्र, याद होगा दोस्तों आपको, 31 बेलपत्र इस तरह से समर्पित करने हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते जाना। और इस तरह से आपको 31 के 31 बेलपत्र समर्पित कर देने हैं इस प्रकार से, और अपनी मनोकामना बोलनी है। दोस्तों पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ये उपाय मात्र एक सोमवार की अष्टमी करना पड़ेगा, उसके पश्चात आपको करना ही पड़ेगा। दूसरी सोमवार की अष्टमी आएगी, तब तक आपका कार्य पूरा भोलेनाथ मेरे बाबा महादेव जरूर ही जरूर पूरा कर देंगे। तो दोस्तों इस तरह से आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से आपको समर्पित करते जाना है। इस तरह से आपको सारे 31 बेलपत्र आपको यहाँ समर्पित है, अपनी मनोकामना बोलनी है। और इसके पश्चात आपको पीला चंदन लगा दीजिए, लाल चंदन लगा दीजिए भोलेनाथ पर, शिवलिंग पर 3 उंगलियों से इस तरह से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से आपको चंदन लगा देना है। मीठे का भोग लगा देना है, जैसे भी आप करते हैं इस तरह से। और फिर आपको जल समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। और फिर नंदी के चरण पर भी आपको जल समर्पित करना है जहां आपने। और दोस्तों हाँ, एक बात और मैं आपको बताती हूँ, जो ये मैंने मूंग के दाने लिए हैं, आपको एक दिन पहले ये गलाने पड़ेंगे। मैंने ये गलाए हैं, मैं आपको बता रही हूँ, इसलिए आपको ये गला देना है। और शिवलिंग के आपको हमेशा उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठना है। और भगवान भोलेनाथ से, माता पार्वती से प्रार्थना करनी है। इस दिन भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना को जरूर ही जरूर पूरा करेंगे। और झोली फैला करके आपको इस तरह से जो भी आपकी विषय है, जो भी आपकी मनोकामना है, उस तरह से मांग लेनी है। और इस तरह से करके आप भगवान को चरण स्पर्श करके, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चरण से हाथ रख के, इस तरह से हाथ रख के सामने बैठ जाइए। हाथ रख के माता अशोक सुंदरी के स्थान पर और भोलेनाथ की तरफ देखते हुए और अपनी मनोकामना बोल देना है। अपना नाम और रूप बोल करके इस तरह से चरण स्पर्श कर लीजिए। और नंदी बाबा के चरण स्पर्श करके अपनी मनोकामना बोलते हुए आप अपने घर आ जाइए। सिर्फ एक सोमवार की अष्टमी का ये उपाय करना पड़ेगा। दूसरी सोमवार की अष्टमी आएगी तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं आपका काम जरूर ही जरूर पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों ये उपाय बहुत अच्छा और अचूक उपाय है, तो इस उपाय को आप चूकिएगा नहीं, क्योंकि ये बहुत ही पावन और पवित्र महीना है कार्तिक मास का। इस दिन सोमवार की अष्टमी पर बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है, बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। तो दोस्तों अगर ये जानकारी और ये वीडियो, मेरा ये किया गया उपाय समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं अवश्य लिखिएगा। दोस्तों श्री शिवाय नमस्तुभ्यं नहीं तो ओम नमः शिवाय या कोई भी भगवान भोलेनाथ का प्यारा सा नाम जरूर लिखिएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें ये लगता है कि हमारे भाई बहनों को मेरा उपाय बताया हुआ पसंद आ रहा है। कुछ गुरुदेव तो अपने प्यास पीठ से बताते हैं, लेकिन बहुत सी माता बहनों को समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने ये उपाय करके दिखाया है। तो दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा।